गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा को बताया कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। गरीबदास साहिब जी ने कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब ये भी प्रमाणित कर दिया इन प्रत्यक्ष दृष्टाओं ने कि हु इज गॉड, वो परमात्मा है कौन, कि जो काशी में एक धानक का काम कराया करते जुल्हे का, वो काशी में वो परमात्मा है। और यही नानक साहिब जी ने कह दिया, भाई सूरत मलों की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार देखो धानक रूप रहा करता है। अपने आत्माओं जो उन महापुरुषों ने सचखंड में देखा मालिक को, जिसके लिए भटक रहे हम असंख्य युगों से, राजाओं ने राज त्याग दिया, साधकों ने सारा शरीर गाड़ दिया उस मालिक के पाने के लिए, उनके शरीर पर बा या डिमक चढ़ गई, और जिनको परमात्मा मिल गया सहज में खुद आकर ले गया और वापस छोड़ा सारा सचखंड दिखाकर, और फिर वो सामने बैठा, तो वो महापुरुष की उस स्थिति को ना तो हम बयान कर सकते जो उनको महसूस हुआ होगा। हम तो एक रूढ़िवादी बन गए कि हमारे गुरु का कोई गुरु नहीं था, और वो कहते हैं गुरु बिन मोक्ष नहीं हो सकता। सैकड़ों जगह गुरु नानक देव जी ने खुद कहा है कि गुरु से मैं गुरु मिला तो सो दी पाई, गुरु मिला तो दीक्षा लीनी। और ये स्पष्ट कर दिया कि गरीबदास साहिब जी को परमात्मा जो वाणी दी द्वारा, उसमें स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया कैसे माए कबीर हुआ। और अब गरीबदास जी की वाणी आपको थोड़ी सुनाते हैं, उस परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा महापुरुष के मुख से निकली वाणी का ज्यादा असर होगा। क्या कहते हैं, पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं तुम्हारा उधर जाएगा वंश। पंजा, पंजा दस्त माने हाथ का, कबीर परमेश्वर के हाथ का पंजा अपने सिर पर बनाए रखना। आपके निकट यम के दूत नहीं आ सकते, काल के दूत आपके निकट नहीं आ सकते, आपका पूरा वंश उधर जाएगा, पार हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं, भक्ति बीज जो होवे हंसा, अर्ता के उतारूं 71 वंशा, 101 पीढ़ी पार कर दूंगा। परमात्मा कहते हैं जो मेरी सत साधना पर शुरू कर देगा एक बार, 101 पीढ़ी। दर्द बंद दरवेश है सतगुरु पुरुष कबीर, हमारे लिए जो दुखी होने वाला है, और दरवेश माने साधु रूप में जो आते हैं वो परमात्मा ही थे, जिन महापुरुषों को जिंदा महात्मा के रूप में मिले। कहते हैं वो दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है और टूटे यम जंजीरें। हमारे दुख में दुखी होने वाले एक ही महापुरुष हैं जो संत रूप में यहाँ आए हैं, खुद परमात्मा ही। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं टूट जम जंजीरे। उस परमात्मा का नाम लेते हैं जो उन्होंने जो मंत्र बता रखा है, काल के सब बंधन कट जाएंगे और यह फंद छूटेगा जो इसने हमें यहाँ फंसा रखे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये 3 लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे।
सतगुरु पुरुष कबीर हैं, तीन लोक तत्सारे, दो चार की क्या कहूँ, ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए, भाई हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, सच्चा पुरुष कबीर है, आद परम गुरु पीवे। अब क्या बताया है गरीबदास साहिब जी ने? गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं, अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दे रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये चारों युग परमाणे, ये झूठे गुरुआ मर गए, भाई हो गए भूत मसान। कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, और हम कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती वर्ष, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं, मैं चारों युगों में आया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में, और प्रत्येक युग में महापुरुषों को मिला, जैसे वो उनका गुण है, उस गुण के आधार से परमात्मा मिले, उनको ज्ञान दिया। फिर उन महापुरुषों ने भी यही ज्ञान आगे जनता को बताया, और हमने भी इस यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति की बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन ये भोली आत्मा समझ नहीं सके। ये यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान, यथार्थ साधना रूपी हम हीरे मोती लाल आपके सामने बखेर रहे हैं। आप इससे परिचित ना होने के कारण नकली साधना करके डले इकट्ठे कर रहे हो कंकर, जो जहाँ जाओगे दरबार में, धर्मराज के दरबार में, वहाँ कोई कीमत नहीं होगी उस भक्ति की जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हो। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में इसका प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्ति होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। इन तीन चीज़ों के लिए हम भक्ति करते हैं, यहाँ संसार में रहें, परमात्मा की छत्र छाया हमारे पर बनी रहे, हमारी किस्मत के जो कष्ट आने हैं वो भी टलें, हमें सुख हो, हमें हमारे कार्य सिद्ध हों, और हमारी मोक्ष हो, गति हो। कहते हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले की ये तीनों नहीं होती, तो फिर क्या फायदा उस वो डले ढोने का, पत्थर इकट्ठे करने का। तो परमात्मा क्या बताते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आए हैं। ये गरीबदास जी कह रहे हैं, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए, और हो गए भूत मसान। दास ने आप जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी स्थापक का इतिहास दिखाया। वो क्या नाम जाप करता था? 5 नाम, ओंकार, रंकार, ज्योत, निरंजन, सोहम और सतनाम। बताओ, तो इस साधना से उसकी क्या गति हुई? वो प्रेत बना और अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोला करता था, और उसका छोटा भाई तो इस लेखक है इस जीवन चरित्र का, श्री शिवदयाल जी के जीवन चरित्र का, लाला प्रताप सिंह सेठ है। वो कहता है कि मैंने भी कई बार बुक्की का हाथ जोड़ के गुरु जी से आदेश मांगा था, जो मेरी अकल काम ना करे थी, कोई भीड़ पड़े थी, दिक्कत होती, दुख होता मुझे। और बुक्की के अंदर वो बोला करता शिवदयाल आके, वो प्रेत बना क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं था और साधना गलत थी, उनका ज्ञान गलत, कह भी पता नहीं था दातुम का शिवदयाल जी को। इनकी एक पुस्तक है, आपको दिखाएंगे, जिसमें उनके वचनों की जो की कॉपी कर रखी है, सैकड़ों वर्ष से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1।
उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वो कैसा ज्ञान रखता था। वही सतलोक, वही सचखंड, वही सत्सार नाम, वही सतपुरुष, वही सतनाम। खाक था इनके पास। तो झूठे गुरु अमर गए, वो हो गए भूत मसान, और परमात्मा सह शरीर आए थे, सह शरीर गए थे कबीर परमेश्वर। और उनसे प्राप्त महापुरुष भी ऐसे ही बहुत आसानी से शरीर छोड़कर गए और मुक्ति हुई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।